श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्री वाल्मीकि मुनि की जय हो। सरस्वती माँ की जय। मैं आपको निरंतर ज्ञान के रूप में और एक कथा मनोरंजन के रूप में, एक भक्ति के रूप में वाल्मीकि रामायण का हिंदी में अर्थ सुना रही हूँ, जिसमें अयोध्या कांड का 10वां सर्ग तक आपको सुना चुकी हूँ। आज मैं 11वां सर्ग सुनाऊंगी। 10वां सर्ग में राजा दशरथ काम से पीड़ित होकर के कैकेयी के को मनाने के लिए कोप भवन में कुछ भी करने के लिए कैकेयी से कहते हैं। और इस सर्ग में कैकेयी खूब अच्छी तरह से राजा दशरथ को प्रतिज्ञाबद्ध कर लेगी, तब जा करके अपने मनोरथ को कहेगी। और मेरी दृष्टि में इस सर्ग में एक ही बात है, जिस बात के कारण पूरा रामायण रच गया। कैसे? आपने पिछले सर्ग में भी सुना, वाल्मीकि जी लिखे थे कि काम से पीड़ित होकर के कैकेयी के भवन में प्रवेश किया राजा दशरथ ने, और अभी तक वो काम से ही पीड़ित हैं। कैकेयी के प्रति उनके हृदय में काम पीड़ा है, और उनको इस काम पीड़ा से इतनी मूर्खता है उनके अंदर। मैं अपना विश्लेषण बता रही हूँ कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कोप भवन में कैकेयी प्रथम बार आई है, तो क्या यह अपनी साधारण इच्छा मनवाने के लिए आई है? कोई तो असाधारण या अनिष्टकारी इच्छा होगी, तभी तो ये कोप भवन में आई है। लेकिन ये सजगता उनके मस्तिष्क में इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि हृदय में उनकी काम इतना भरा है, इतना वो अपने प्रेमिका, अपनी पत्नी के प्रति काम पीड़ा से पीड़ित हैं कि यह उनके अंदर, उनके मस्तिष्क में ये बात आई नहीं कि क्यों आखिर आई है कोप भवन में। कोई साधारण इच्छा नहीं। अब आगे सुनिए। इस सर्ग में मेरा विश्लेषण था कि इस सर्ग में यही विशेषता है कि काम से पीड़ित होकर के सारे प्रतिज्ञा लेंगे राजा दशरथ, तभी अनर्थ हो रहा है। अगर हृदय में काम नहीं राम होते तो अनर्थ नहीं होता। आइए सर्ग सुनिए। राजा दशरथ बिल्कुल जब रानी को लगा कि मेरे बस में है, तो कहने लगे कि महाराज, न तो किसी ने मेरा अपमान किया, पिछले सर्ग में ऐसे ही बताया था ना, सुनिएगा। न तो मेरा किसी ने अपमान किया, न ही अपकार किया, न ही मेरे लिए निंदा की। मेरा एक मनोरथ है जिसके अभिप्राय की सिद्धि आपसे हो सकती है, वही मैं आपसे कहना चाहती। तो राजा दशरथ ने कहा कि आप अपने अभिप्राय को बताइए। तो कैकेयी कहती है कि जब तक आप प्रतिज्ञा नहीं कर लेंगे, तब तक मैं अपने अभिप्राय को आपके सामने प्रकट नहीं करूंगी। तब राजा दशरथ कहते हैं कि मुझे प्राणों से, उस समय भी जब वो ऐसा कहती है कि आप प्रतिज्ञाबद्ध हो जाएंगे, शपथ खा लेंगे, तब मैं अपने अभिप्राय को कहूंगी, तब भी वो इतने काम से पीड़ित हैं कि उसको मुस्कुराते हुए, उसके बालों पर हाथ फेरते हुए, वो जमीन पे लेटी थी, उसको उठाकर अपने गोदी में रख करके कहते हैं कि मेरे लिए भद्रे कैकेयी राजनंदिनी, मेरे लिए राम से बड़ा प्रिय कोई नहीं। नरश्रेष्ठ श्री राम मेरे लिए इस धरती पर, भुवन में मेरे लिए सर्वाधिक प्रिय हैं, और द्वितीय तुम प्रिय। तुम जो भी इच्छा है कहो। तुमको पता है कि मैं अपने और अपने पुत्रों के निछावर करके श्री राम को वरण करने के लिए उद्यत हूं। और उन महात्मा श्री राम जो बल में भी बलशाली हैं, नर श्रेष्ठ हैं, जिनके गुणों की गणना कहीं की नहीं जा सकती, जो सत्यवादी हैं, उन श्री राम की मैं शपथ खा के कहता हूं कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। क्या तुम्हें पता नहीं है कि नरश्रेष्ठ श्री राम मेरे लिए कितने प्रिय हैं? तुम्हें पता है कि श्री राम के 2 मिनट देखे, दो मुहूर्त देखे बिना, 2 घड़ी बिना उनके देखे 2 घड़ी भी मैं जीवित नहीं रह सकता। उन श्री राम की मैं शपथ खाता हूँ, और तुम शीघ्रता से अपने हृदय का अभिप्राय मुझे बताओ। मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है तुम्हारे अभिप्राय को सिद्ध करने के लिए। इतना शपथ खाने के बाद भी राजा दशरथ को नहीं संतोष हुआ,
अब वे अपने सत्कर्मों की प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं तुम्हारे मनोरथ को सिद्ध करने के लिए अपने सत्कर्मों की प्रतिज्ञा खा करके कहता हूं कि जो भी तुम्हारा मनोरथ होगा उसको मैं सफल करूंगा। ये मूर्खता नहीं है तो क्या है? राजा दशरथ ने जब शपथ खाकर प्रतिज्ञा किया और कहा तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य सिद्ध करूंगा, तब रानी कैकेयी का मन स्वार्थ की सिद्धि में ही उस समय लगा ही हुआ था। उसके हृदय में भरत के प्रति पक्षपात था और राजा को अपने वश में देख करके अपना मतलब साधने के लिए ऐसी वाणी अब कहने जा रही है उनके सामने जो कोई शत्रु भी नहीं प्रकट करेगा। राजा के उस शपथ युक्त वचन से उसको बड़ा हर्ष हुआ था। उसने अपने उस अभिप्राय को जो पास आए हुए यमराज के समान अत्यंत भयंकर था उन्हें अब शब्दों में व्यक्त किया। कहा, राजन, आप जिस तरह क्रमशः शपथ खा करके मुझे वर देने को उद्यत हुए हो, उस वर के लिए अब मैं साक्षी बनाती हूँ। किसको? ध्यान से सुनिएगा। इंद्र 33 कोट के देवता को बनाती है। चंद्रमा, सूर्य, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, रात, दिन, दिशा, जगत, पृथ्वी, घर के लोग, गृह के देवता और संसार में जितने भी प्राणी हैं उनको साक्षी बनाती है। और तब कहती है, सब देवता सब लोग सुनो, महातेजस्वी, सत्य प्रतिज्ञ, धर्म के ज्ञाता, सत्यवादी तथा शुद्ध आचार विचार वाले ये महाराज मुझे वर दे रहे हैं। इस प्रकार काम मोहित होकर वर देने को उद्यत, अभी भी काम मोहित है, काम मोहित होकर के वर देने के लिए उतावले हुए महाधनुर्धर राजा दशरथ को अपने मुट्ठी में करके देवी कैकेयी ने पहले उनकी प्रशंसा की, फिर इस प्रकार कहा, राजन, उस पुरानी बात को याद कीजिए जब देवासुर संग्राम में आप युद्ध करने गए थे, घायल हो गए थे, आपके अंग शत विशत हो गए थे। मैं आपको रथ पर बैठाकर सारथी का काम करते हुए अन्यत्र ले जा करके रात भर जग करके आपकी सेवा शुश्रूषा की थी। और आप जब ठीक हो गए तो मुझसे प्रसन्न होकर के मुझे 2 वर देने को कहा। हे देव पृथ्वीपाल रघुनंदन, मैंने उन दोनों वरों को धरोहर के रूप में उस समय आपके पास ही रख दिया था और कहा था जब होगा समय तब मांगूंगी। इस प्रकार धर्म प्रतिज्ञ राजा दशरथ, यदि आप अपने वरों को नहीं देंगे तो मैं इस धरती पर सबसे ज्यादा अपने को अपमानित समझूंगी। इस तरह जैसे बहेलिया किसी पक्षी को अपने जाल में फंसा लेता है, उसी तरह रानी कैकेयी राजा दशरथ को अपने वाणी में फंसा लिया। फंसे तो एक काम की पीड़ा से, काम हृदय में नहीं रहता तो शायद जरूर सजग होते। तदंतर कैकेयी ने काम मोहित होकर वर देने के लिए उतावले राजा दशरथ को इस प्रकार कहा। अब वर मांगने जा रही है, सुनिए। कहती है, देव पृथ्वीनाथ, उन दिनों आपने जो 2 वर दिया था उन्हें अब मुझे देना चाहिए। उन दोनों वरों को अब मैं आपके सामने बताने जा रही हूं। आप मेरी बात सुनिए। यह जो श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी की गई है, इसी अभिषेक सामग्री के द्वारा मेरे पुत्र भरत का अभिषेक किया जाए। देव, आपने उस समय देवासुर संग्राम में दूसरा वर भी देने को कहा था, तो उस वर को प्राप्त करने का भी यही समय आया है। मुझे दीजिए। धीर स्वभाव वाले श्री राम तपस्वी के वेश में वलकल तथा मृग चर्म धारण करके 14 वर्ष दंडकारण्य में जाकर रहे। भरत को आज निष्कंटक युवराज पद प्राप्त हो, यही मेरी सर्वश्रेष्ठ कामना है। कहती है, मैं आपसे पहले का दिया हुआ वर ही मांगती हूँ। आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे मैं आज ही श्री राम को वन जाते हुए देखूं और राजा भरत को राज्याभिषेक होते हुए। आप राजाओं के राजा हैं, अतः सत्य प्रतिज्ञ बनिए। उस सत्य के द्वारा अपने कुलशील जन्म को सफल करिए। सत्य बोलने वाला का परलोक में भी कल्याण होता है।
और यह सर्ग यही पूर्ण होता है। इस बार मेरे मन में हर सर्ग में कुछ न कुछ विश्लेषण रहता था, पर मेरी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन आज मैं अपने विश्लेषणों के साथ इस सर्ग को सुनाया। कोई धृष्टता अल्पज्ञता रही हो तो क्षमा करिएगा, कमेंट्स के द्वारा अपनी बात कहिएगा। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांड का 10वां सर्ग यही पूर्ण होता है। श्री राम जय राम जय जय राम। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।